मित्रों, आज प्रस्तुत है एक ऐसी आध्यात्मिक और भावनात्मक कहानी जो आपको एक ऐसी शिक्षा देगी जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी थी। उसकी प्रशंसा सभी करते, लेकिन कोई उससे विवाह का प्रस्ताव रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। हताश होकर राजा ने प्रेम के देवता से सलाह ली। देवता ने राजकुमारी मधुबाला को शोक का वस्त्र पहनाकर पहाड़ की चोटी पर अकेली छोड़ने की सलाह दी और कहा, भोर होने से पहले एक सर्प उसके पास आएगा और उससे विवाह करेगा। राजा ने प्रेम के देवता की सलाह के अनुसार यह कदम उठाया। ठंडी और सर्दी से ठिठुरती राजकुमारी देर रात तक भावी पति का इंतजार करती रही। आखिरकार उसे नींद आ गई। सुबह जब उसकी आंखें खुलीं तो वह रानी के रूप में एक खूबसूरत महल में थी। हर रात उसका पति उसके पास आता और प्रेम जताता, लेकिन पति की बस एक शर्त थी, मधुबाला जो चाहे मांग सकती थी, मगर उसे अपने पति पर पूरा भरोसा करना होगा और उसका चेहरा कभी नहीं देखना होगा। राजकुमारी लंबे समय तक खुश रही, हालांकि कभी कभी उसे एक सर्प से शादी होने का ख्याल सताता था। एक रात जब उसका पति सो रहा था तब उसने कक्ष को रोशन कर दिया और देखा कि उसका पति देवदत्त तो अनुपम सौंदर्यशाली है। कक्ष में रोशनी से देवदत्त जाग उठा। उसे यह धोखा लगा। जिस मधुबाला से वह इतना प्रेम करता रहा, वह उसकी एकमात्र इच्छा पूरी नहीं कर पाई और वह गायब हो गया। हर बार जब मैं यह कहानी पढ़ता तो खुद से पूछता, क्या हमें कभी प्रेम का चेहरा देखने को नहीं मिलेगा? वर्षों बाद समझ पाया कि प्रेम किसी दूसरे व्यक्ति में विश्वास का एक रूप है और हमें इसके हर पल को जीना और उसका आनंद लेना चाहिए। जब भी हम इसे समझने की कोशिश करते हैं तो इसका जादू गायब हो जाता है। बहरहाल, अपने प्यार को वापस पाने के लिए बेताब मधुबाला अपने पति देवदत्त की माँ पद्मावती की परीक्षाओं के लिए खुद को समर्पित कर देती है। पद्मावती मधुबाला की सुंदरता से ईर्ष्या करती थी। उसने उस परीक्षा में मधुबाला से कहा कि उसे अपनी सुंदरता का कुछ हिस्सा उसे देना होगा। मधुबाला उस बक्से के बारे में जानने को उत्सुक हो जाती है जिसमें देवी पद्मावती के लिए सुंदरता को रखी जानी थी। एक बार फिर वह रहस्य जानने के लिए उस बक्से को खोल बैठती है। उस बक्से में उसे कुछ नहीं मिला, बल्कि बस भयानक नींद मिली जिसने उसे निष्क्रिय बना दिया। उधर देवदत्त अपनी पत्नी के प्रति अधिक सहनशील न होने के पछतावे में घुल रहे थे। आखिरकार अपने बाण की नोक से उन्होंने मधुबाला को गहरी नींद से जगाया और कहा, तुम अपनी जिज्ञासा के कारण लगभग मर गई थी। दोनों ने परमपिता महादेव से प्रार्थना की कि यह मिलन कभी न टूटे। वरदान मिला। उस दिन से मधुबाला और देवदत्त हमेशा के लिए एक हो गए। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रेम वहीं है जहां विश्वास निवास करता है।